लिंक भेज दूंगा तो तुम इस क्लास में ऐड, समझे? अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ हाँ सर इमेजेस और प्री इमेजेस हो गया। इमेजेस प्री इमेजेस हो गए। अच्छा मैं सोच रहा हूँ ना कि अब फंक्शन में आगे बढ़े कि पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन से स्टार्ट कर। सर टाइप्स ऑफ जैसा आपको रिलेशन। सही लगे सर। टाइप्स ऑफ रिलेशन से मैं आगे बढ़ता हूँ, जब फंक्शन में आएंगे ना तब वही बात करेंगे जो कुछ करना होगा हमें, ठीक है? बाकी फंक्शन सीख तो चुके हो, तो ये रिकॉर्डिंग तुम लोगों ने ऑन किया है, किसने ऑन किया है? सर कर रहे हैं। सर ने। अच्छा सुनो, क्या बोला हूँ मैं? टाइप्स ऑफ रिलेशन। हाँ टाइप्स ऑफ रिलेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जब फंक्शन, ये तो सीख गए ना फंक्शन किससे कहते हैं? यस सर। हाँ तो बस चलो, टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि कोई कंफ्यूजन है कि रिलेशन किसे कहते हैं और फंक्शन किसे कहते हैं, इन दोनों में कोई दिक्कत है? जी किसी को कंफ्यूजन है? नहीं सर, मुझे तो नहीं है, बाकी अब पता नहीं। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का? पक्का पक्का। चलो फिर चलते हैं। देखो कुछ बात करते हैं हम लोग। रिलेशन सीख चुके हैं। रिलेशन में कई टाइप के रिलेशन होते हैं। तुमने कितने टाइप के रिलेशन समझे हैं? रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। हाँ एसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और बताओ। सर एम्पटी। हाँ सर आइडेंटिटी। हाँ आइडेंटिटी। एम्पटी रिलेशन को किसी और नाम से जानते हैं, सर यही वॉइड, है ना? नेक्स्ट है यूनिवर्सल। और बताओ। इनवर्स। और है दिमाग निकाल, बोलो। सर इतने ही पढ़े थे। कितनी? तो जी विश्वजीत, सर मैंने तो इनके भी पहली बार नाम सुना है, तो मेरे से तो फिर जाने ही दीजिए। अच्छा मतलब मेरे से पूछने कोई मतलब नहीं है। और बताओ कि और हैं कुछ रिलेशन? देखो तुम्हारा एक तो बच गया इक्विवेलेंस, है ना? और एक बच गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन। कोई छूटा तो नहीं? ठीक। नो सर इतना ही पढ़े हैं सर। इस सर दो तो ज्यादा हो गया, बस हमें ये लग रहा अच्छा दो ज्यादा हुए, कौन कौन सा? है। 12th और 11th वाला। अच्छा इक्विवेलेंस तो सर इक्वल ही होगा, वही वही। हाँ इक्विवेलेंस सबसे इम्पोर्टेंट वाला है, क्योंकि यही तो हमें 12th में पढ़ना ही।
चलो फिर एक एक पे पढ़ते हैं हम लोग, धीरे धीरे करके। ये सर नोट कर लें सर, 1 मिनट। हाँ सर हो गया। हटाओ फिर से, सभी का हो गया ना? जी सर। यस सर। चलो अच्छा, सोम सीखना नहीं है क्या आजकल? आवाज नहीं आती? है सर, है। अच्छा सर साहिल की आवाज नहीं आती है। हाँ साहिल की आवाज। सर सो रहा होगा। तो सबसे पहले ये डाल देता हूँ रिफ्लेक्सिव। देखो, a relation R is called reflexive. नहीं, a relation R in set A is known as reflexive. कब बोला जाएगा रिफ्लेक्सिव, बताएगा कोई? सर जब उसके सर दोनों एलिमेंट प्रेजेंट हो, जैसे ए ए बी बी सी सी। For all A belongs to. ये बात समझ में आई? देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है खुद का खुद से रिलेशन। मतलब जैसे कोई भी नंबर है, जैसे कोई भी हो, उसका अपने आप से तो रिलेशन होता ही होता है ना। ये क्यों दी? यस सर। हाँ हाँ तो यस सर। देखो, नाम इसका रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव से ही समझ में आता है कि वो तुम्हारे खुद की बात कर रहा है, ठीक है? तो कहीं पर भी जब खुद का खुद से रिलेशन होता है तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे एग्जांपल में देख रहे हो, हमारे पास कोई सेट ए है, लेट a is equal to 1 2 3 4। अब पूरा तो तुमको पता है कि रिलेशन क्या बनेगा, पता है ना कंप्लीट? यस बनाओ सर। उसे। तो अब देखो, मैं कुछ रिलेशंस लिख रहा हूं, तुमको चेक करके बताना है कि वो रिलेशन है कि नहीं। R1 equals 1 1 1 3 2 2 3 1 3 4 3 3। R2 एक रिलेशन है जिसमें है 2 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3
और एक रिलेशन और है 1 1 2 2 4 4। अब बताओ इनमें से कौन कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कौन से नहीं। सर R3 रिफ्लेक्सिव लग रहा है, बाकी तो नहीं। चलिए दीप तुम बताओ। सर कुछ दिख नहीं रहा सर, नेट थोड़ा खराब चल रहा है सर, धुंधला धुंधला है। अरे यार ये तो बहुत बड़ा तुम ब्लंडर कर दिए। सर और वीडियो कट करके आ रही, वीडियो कट रही है। मतलब ब्लर हो जा रही है, बहुत ज्यादा ब्लर हो जा रही है। अब यार नेटवर्क तो इधर प्रॉपर है बिल्कुल। सर सही आ रही है। तो बताओ इसमें कौन कौन सा होगा कौन कौन सा नहीं। दीप कुछ दिखाई दिया थोड़ा बहुत। तीनों है, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। सर वो लीव करके तीनों ज्वाइन नहीं। करने गया। अच्छा दोबारा ज्वाइन करने गया। अच्छा और कोई बताओ जी नवम। सर मुझे R1 और R3 लग रहा है। R1 और R3 R2 सर आ नहीं। गया, साफ साफ आ गया। बताओ। नहीं R2 नहीं। अच्छा कौन कौन सा होगा दीप बताओ। सर R1 और R3 होगा। R2 नहीं होगा। सर अच्छा R1 बताओ और कि R3। हाँ क्या वहां लक्ष्मी नहीं है क्या जी आज। सब मुझे R1 R2 R3 दोनों लग रहे हैं, तीनों लग रहे हैं। चलो देखो मैं बताता हूँ सुनो। देखो विश्वजीत तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करता हूँ R1 और R3 ही है इसमें। ओके सर। बाकी आगे नहीं। विश्वजीत पहले समझो। कोई भी पहले सभी यस लोग सर। समझो देखो। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है इसकी रिक्वायरमेंट में बोला है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए मतलब तुम्हारे सेट में जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं उन सभी का खुद से रिलेशन होना चाहिए। ये इसका मतलब समझ में आता है यही कहना चाहते हैं। ठीक है तो सबका रिलेशन इसका मतलब है कि इसमें जितने एलिमेंट है सभी का खुद से रिलेशन होना चाहिए। बाकी और कोई रहे या ना रहे इस बात से कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है। ठीक है यस बोलो। सर। यस तो यस। तुमको यहाँ पर सारे एलिमेंट्स देखने हैं और यहाँ पर चेक करना कि हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन है कि तुमने देखा 1 1 है 2 का भी 2 से है 3 का 3 से भी है 4 का भी 4 से है। तो बाकी और कोई एलिमेंट रहे ना रहे इसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है मतलब ये 4 होने चाहिए बस, बाकी का कोई हाँ मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चारों कम होने ज्यादा चाहिए कोई फर्क बाकी नहीं। कोई रहे ना रहे। अब ओके सर। बताओ दूसरा इसलिए नहीं है विश्वजीत तुम ही बताओ। उसमें नहीं होगा क्योंकि अभी मेरे को भी पिक्चर तो उतनी क्लियर नहीं है इसमें। हाँ 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है और क्या, और बाकी तो है 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। हाँ 1 बस 1 नहीं है। 1 1 नहीं है इस वजह से हाँ ये नहीं। नहीं है। तो R3 वाले में अब सभी एक साथ ही दिए हैं तो है ही। हाँ ये तो है। तो सभी को मुझे लगता है रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया होगा है जी। यस सर। यस सर। चलो सर एक अब मिनट सर, दूसरा। नोट कर लें सर, नोट कर लें सर, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ। हाँ नोट कर लें दीजिए। आज तो बारिश ने एकदम झंडे ही गाड़ दिए। सर अच्छी बारिश हो रही है। वही तो
मेरा घर में तो 2-2 बार पूरा पूरा पानी भर गया। सर स्विमिंग पूल बन गया होगा। हाँ सर हो गया नोट। हाँ स्विमिंग पूल बना हो गया। चले सभी का हो Yes, गया ना। यस हो सकता। चलो देखो सेकंड इररिफ्लेक्सिव। सर इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सेम एलिमेंट के नहीं होंगे मतलब। सर सर हेलो। विश्वजीत बुला रहा है। विश्वजीत भाई हाँ वैसे बुला सर, सर आ ही नहीं रहे, पता नहीं। डरा दिए सर को। ये साहिल सच में सो रहा है। सर आवाज आ रही क्लियर सर? हाँ हाँ आ रही आ रही। मैं कह रहा था ये रिफ्लेक्सिव में वही होगा जो रिफ्लेक्सिव का ऑपोजिट है, इसमें सेम एलिमेंट के नहीं होंगे फिर कॉपी मतलब। बस बस सेम वाले एक भी ना रहे। हाँ वही। ठीक है इसमें एक बात जरूर कर लेना कि इसमें एक नोट करके लिख लेना, if anyone of a comma a for all a belongs R is present in the relation this will not be irreflexive। ठीक है इस बात को बहुत कायदे से देखना, एक भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए इसमें से, एक भी नहीं। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूं, फॉर लेट सेट वही ले लेते हैं, सेट अच्छा थोड़ा छोटा करता हूं 1 2 3। ठीक है पहला रिलेशन मैंने बनाया, दूसरा बनाया, थ्री टू 2 3 और एक रिलेशन और बनाया 1 1 1 2 1 3 2। अब बताओ इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है? सर R1 है। सर R1 और बस R1 है। बस R1। बस R1 ना, यस सर। क्योंकि यही एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रेजेंट नहीं है। जैसे लोगों के दिमाग में एक बात रहती है ना कि जो रिफ्लेक्सिव नहीं है वही रिफ्लेक्सिव होगा, क्या ये पॉसिबल है? नो सर। नहीं, जो रिफ्लेक्सिव नहीं है वो रिफ्लेक्सिव जरूरी नहीं कि हो। ठीक है उसमें एक भी रिफ्लेक्सिव होने के लिए कोई भी एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, डाल दो दूसरा। अरे नहीं 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 इसी के साथ मैं तुमको एक रिलेशन और बताऊं, यही आराम से तुमको समझ में आ जाएगा। देखो इररिफ्लेक्सिव हो गया ना। सर अब इसी के एग्जांपल मत साथ इरेज करिएगा। हाँ नहीं नहीं कर रहा हूं।
इसी के साथ लगा हुआ एक रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। इसको यहां बताने का एक रीजन है और तुमको भी पता चल जाएगा क्या रीजन है। जी सर। दीप बताओगे कुछ तुम्हें, कुछ तुम मुझे? सर जिसमें ए केवल प्रेजेंट हो जो बिलोंग्स टू आर करते हैं, केवल ए। हाँ बिल्कुल सत्य कह रहे हो तुम। सर आपका सही है, एक वर्ड मिटा दो आगे लिख दो। हाँ सर आपका सही है, बोर्ड पे एक वर्ड मिटा दो आगे लिख दो। चलो थोड़ा सा इसमें कुछ थोड़ा वो करते हैं ना, अब मतलब थोड़ा कुछ सेंटेंस वगैरह बदल देते हैं। is said to be identity। ये पूरे 12th में तुमको आइडेंटिटी किसी चैप्टर में छोड़ने वाला नहीं। आइडेंटिटी इफ देखो ऐसे बोलेगा इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। या इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो तुमको एक तरीका और बताता हूँ। और या तो ऐसे बोल दो इसे, और आइडेंटिटी रिलेशन को ऐसे डिनोट किया ए के लिए x belongs मतलब x such that x belongs A, ऐसे भी बता सकते हो, जैसे मर्जी यार वैसे। या तो तुमने लिखा इफ एंड ओनली केवल यही प्रेजेंट हो मतलब इसमें, बाकी और कोई ना हो। या फिर इसको ऐसे दिखा देना कि जितने भी एलिमेंट x में रिप्रेजेंट है वो सारे प्रेजेंट हो। बात समझ में आई? सर एक Yes. एग्जांपल बताइए। अब इसका एग्जांपल देखो, एक सेट ले लो, ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है। R1 एक रिलेशन बनाया ए बी सी ए सर मेरे को एक छोटा सा डाउट था। बोल दो। सर रिलेशन लिखते वक्त जब हम अगर एक ही करली ब्रेसेस के अंदर AC और CA दोनों लिख रहे हैं तो फिर वो गलत होगा? क्या क्या फिर से बोलो। अगर रिलेशन लिखते वक्त A कॉमा C और C कॉमा A दोनों लिख रहे हैं तो फिर वो गलत होगा या फिर सही होगा? कैसे गलत होगा? अभी मैंने तुमको उस दिन बताया था ना कि रिलेशन में ऑर्डर पेयर्स होते हैं। अच्छा तब मैं नहीं दोनों रहूंगा, एक पिछले फ्राइडे को थी ना क्लास जिसमें आपने इंट्रोड्यूस करवाया था। हाँ तो मैं नहीं था। दोनों एक ही बात नहीं है। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है ए सी अलग है, सी ए अलग। ओके सर। चलो जी बताओ। सर R2 है। सर सेकंड वाला होगा। सर R2 R2 केवल R2 होगा, ये दोनों नहीं। ये किसलिए नहीं होगा? सर इसमें C C कॉमा C C नहीं है बिल्कुल। ये किसलिए नहीं होगा? क्योंकि सर इसमें एक इसमें एक्स्ट्रा है। BCA एक्स्ट्रा है, हाँ मतलब क्योंकि ये BC है। एक्स्ट्रा आ गया इसमें। वाह बहुत बढ़िया। आगे बढ़े।
तो देखा, अब चलो, तुमको एक मिनट तीन नोट कर बातें पता लगी। अच्छा मुझे बताओ कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है या नहीं? सर आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हो सकता है लेकिन रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता। हाँ, ये बात कहीं नोट कर लेना। आइडेंटिटी रिलेशन कैन बी रिफ्लेक्सिव बट बट रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी कैन नॉट बी, मतलब मोस्टली नहीं, आइडेंटिटी नहीं होता। कैन नॉट नहीं, हाँ इट वही। इज नॉट नेसेसरी दैट हाँ रिलेशन। हाँ समझ गया ना? वो ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हाँ while all बट reflexive relations। हाँ बट वाइस वर्सा इज नीड नॉट टू बी ट्रू। यस सर। हो तो सकता है रिफ्लेक्सिव में, अगर केवल यही आ जाए तो रिफ्लेक्सिव हो ही जाएगा आइडेंटिटी, लेकिन हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब डाल दो हेडिंग सिमेट्रिक। Our relation or in set A is said to be symmetric relation। इसको तो कोई भी बताएगा, बताओ। सर जिसमें ए बी बी ए प्रेजेंट होना चाहिए। If A B belongs R, then also B A belongs R। या इसको कैसे लिख सकते हैं, और if X related to Y, then there also be Y related to X। मतलब समझ में आ गया होगा? बिल्कुल नहीं सर। नहीं आया? अभी समझ में आएगा। अब देखो इसमें क्या है, अगर ये तुम्हारे एबीसी कोई सेट है, इसके लिए हम रिलेशन बना रहे हैं। अब बताओ इसमें कौन सा है कौन सा नहीं, जिसको समझ में आया वो बताए। सर तीनों है। तीनों हैं। अच्छा जी, और बताओ कोई। साहिल। सर आई थिंक R1 है या फिर R2 है। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा और है? R3 भी होगा ही। हाँ R3 भी है ही। हाँ R3 भी है। R3 भी है। हाँ तीनों ही हैं। अच्छा, हाँ मतलब अगर R1 अच्छा R2 है तो फिर R3 तो होगा ही। हाँ बाकी तीनों बताओ। होंगे। अच्छा कोई ऐसा भी है जिसको नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल? सर नवम सब चुप है सर, ये लोग सर खाली हम विश्वजीत या साथ बोल रहे हैं। हाँ नवम और सात्विक। मुझको तो केवल R2 लग रहा है। अरे अभी कोई नया एंट्री मारा है जी। हे सर बाबा। मैं सर अच्छा हेलो। हाँ लक्ष्मी बताओ इसमें कौन सा है कौन सा नहीं।
आपको आवाज आ रही कि नहीं? बहुत तेज आवाज आ रही हेलो। हाँ अच्छा है। हाँ ठीक। यही है। मुझे R1, हाँ हेलो, हाँ हेलो हेलो, R1 और अल्फा चेक, R3 रखा। अल्फा चेक, अल्फा चेक आ रही है। सर R1 और R3 रखा। R1 और R2 केवल बस? R1 और R3, R1 R3। अच्छा R1 R3। सात्विक कहाँ हो तुम? अभिषेक अग्रवाल कहाँ है? यस सर, यही है सर। तुम सर मेरा सो भी रहे हो वही क्या? लग रहा है। नहीं सर, अच्छा यस अभिषेक सर, नहीं सो आया। रहे हो? नहीं नहीं बोले नहीं। तो बताओ इसमें कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा नहीं? सर रुकिए रुकिए रुकिए, R1 और R3 है। R1 और R3 होगा। R1 और R3, R2 नहीं है। R2 नहीं होगा, अच्छा जी। अभिषेक अग्रवाल कहाँ है? सर पता नहीं नहीं सर, ज्वाइन नहीं किया आया। सर, लग रहा हो गेम खेल रहा होगा ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ज्यादातर लोगों का ये है कि तीनों नहीं है, मतलब एक दो होगा कोई कोई है। चलो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये तीनों ही हैं। समझ गए? अब यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारा क्लैरिफाई करता कैसे? हूँ। हाँ महालक्ष्मी, ये बताओ तुम पहला वाला क्यों बोली कि है? सर मुझे लगा, इसीलिए सर A, B और B, A। हेलो। अच्छा इसलिए है। हाँ हाँ लग रहा है। और ये जो साथ में बैठे हुए हैं इनका? सर आप वेरीफाई। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक एक और लिखता हूँ फिर तुमको मैं क्लैरिफाई करता हूँ। एक फोर लिख रहा हूँ मैं, इसको बताना है कि नहीं? चलो ये बताओ, ये वाला है कि नहीं R4? सर ये भी है। सर नहीं है। भी होगा फिर। नहीं है सर सर, नहीं है। सर नहीं है। सर होगा। नहीं है क्यों सर, नहीं? क्योंकि ये एबी वाला जो टर्म है वो दोबारा नहीं दिख रहा। हाँ सर वही BA नहीं है। ओह अच्छा। अब सुनो, अब सारे को देखो, इसने एक बात बोली, इसने फॉर ऑल ए बिलोंग से ऐसा कोई भी वर्ड बोला है क्या इसने? नहीं बोला। इसका मतलब जरूरी नहीं, देखो ये हर एक बात क्लैरिफाई करता हूं मैं। देखो जरूरी नहीं कि सारे एलिमेंट्स का ए बी और बी ए हो, ठीक है? पहली चीज, सारे एलिमेंट्स आना जरूरी नहीं, लेकिन जो एलिमेंट्स आए उनका ए बी बी ए, मतलब ये रिलेशन होना ही चाहिए। अगर x रिलेटेड टू y है तो y x भी होना चाहिए। तब यहाँ पर चेक करो, देखो पहले चेक करता हूं। देखो ए है तो ए का जब अपोजिट करोगे तो भी तो ए ही होगा ना, क्यों जी? ओह अच्छा अच्छा तब ठीक है। बी बी का भी वही हुआ है, ए बी बी ए पहले से ही है और सी सी है। तो अब बताओ R2 होगा कि नहीं? होगा होगा। अब तो R2 होना ही होना है, और ये भी अब होगा ही होगा। अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। यस हाँ सर। समझ सर में आ एक रहा सेकंड, है? मुझे एक चीज कंफर्म करनी है। हाँ बोलो बोलो। अगर एक ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B है तो उसका बिल्कुल उल्टा B कॉमा A भी उसी सेट में होना चाहिए रिलेशन में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। समझ गया समझ गया। हाँ अगर गलती से कॉमा बी आ गया तो बी रहना ही चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव होगा, बाकी नहीं होगा। हेलो हाँ नवम। हेलो। अरे नवम बोलो भाई। अच्छा सुनो, बहुत लंबी क्लास नहीं चलेगी अभी, ठीक है? 10 मिनट और पढ़ाऊंगा मैं। हेलो हेलो। हाँ नवम। हाँ सर, अब आ रही आवाज? आ रही बताओ। ठीक ठीक। अरे बस केवल आवाज चेक करवा रहे थे। सर आवाज ही मतलब
मेरी आवाज ही शायद नहीं जा रही थी। नहीं अब आ रही यार, यार ये बहुत अच्छी आवाज है। अब देखो सिमेट्रिक हो गया, अब एसिमेट्रिक, बस यही ये लगा लो। सिंपल सर, नहीं होना चाहिए ऐसा कोई भी रिलेशन, एक भी नहीं बस होना बस चाहिए। बस यहाँ जहाँ जहाँ है यहाँ। एक बार काट देना है, आप तो काट दिए, अब हम कैसे सर काटें ऐसी सर? स्मार्ट कॉपी भी आनी चाहिए ना, ऐसे लिखो काटो लिखो काटो। अरे आएगी आएगी आएगी, लेकिन वो स्मार्ट कॉपी अगर आ गई ना, किसी के पास कोई नोट्स नहीं रहेगा। हाँ सर ये बात सही है। और वो स्मार्ट कॉपी है ही, अरे वो नहीं आता है, क्या नाम है वो जो आजकल नया स्लेट वाला ऑप्शन नहीं होता जिसमें वो एक पन्नी सा ऐसे लिखो। अरे हाँ स्मार्ट देखे सर, हो गया। बटन दबा दो मिट जाता है। हाँ बटन दबाने की रेस हो जाता है, पता है। मैंने एक और देखा था, उसमें पता है ऐसे ऊपर से कवर लगा रहता था, मतलब पॉलीथीन सा, उसमें कुछ भी लिखो और पन्नी को ऐसे उठाओ ना ऊपर तो सब खत्म हो जाता है। सर हम लोग तो वही मैजिक स्लेट से खेलने, सर चुंबक वाला आता था। अच्छा अच्छा। सर हम तो खाली स्लेट से खेले हैं, गरीब। वाह। जानते हो स्लेट को, जब बहुत छोटे मेरे पिताजी लोग पढ़ते थे, पता है क्या बोलते थे स्लेट को? सर कुछ खास नाम था, ऐसे। हाँ तख्ती। हाँ तख्ती, वही वही वही। ये ब्लैक ब्लैक होता था ना बिल्कुल। सर अगर स्मार्ट कॉपी आ गई ना, तो सर सबसे पहले नोट्स पता है किसके नहीं बनेंगे? हाँ किसके? विश्वजीत के, विश्वजीत के। विश्वजीत गया। विश्वजीत ने अपनी सारी बीमारी मेरी तरफ मोड़ दिया है। कैसी सर, कौन सी सर? अरे कोई, आप लोग बीमार रहते थे, अब मुझे कर दिया, मैं देखो बीमार पड़ा हूँ। ओ सर, ओ अच्छा। चलो इसका आंसर तो पता ही होगा तुम लोगों को, एग्जाम्पल बताना पड़ेगा इसका। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बताना है इसका एग्जाम्पल। नहीं नो सर, सर। आगे चलते हैं सर। सर एसिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक तो सेम होगी ना? नहीं वही तो, एंटी सिमेट्रिक लिखो। आई थिंक एंटी सिमेट्रिक में कुछ हो सकते हैं, लेकिन सारे नहीं होंगे शायद, या फिर पता नहीं। नहीं तो हो सकता है, या फिर वही सिर्फ रिलेशंस हो, या पता नहीं, जो भी। तुम बताओ जी कुछ। सर एंटी सिमेट्रिक में यही पढ़े, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, और सर तो फिर सर वो नहीं हो सकता है, बी ए शुड नॉट बी प्रेजेंट इन आर। सर पर एक कंडीशन रहती है कि ए बी और बी ए प्रेजेंट हो सकते हैं, वो होता है कि ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए। देखो एंटी सिमेट्रिक में पूरा सब कुछ यही है, रिलेशन आर इन सेट ए इस सेट टू बी, पूरा लिख दे रहा हूं, तो कब से बोल रहे थे सर आप लिखी नहीं रहे, लिखी नहीं रहे। एंटी सिमेट्रिक, हाँ बताओ। देखो कब होगा, इफ A comma belongs, A comma B belongs R, कब होगा जी बताओ? सर इफ ए इक्वल्स बी। देखो अगर तुम्हारे में A B belongs R and B A belongs R, तो इस तरीके से ये होना चाहिए कि वहां पर A is equal to B। देखो एग्जांपल बताता हूं मैं, तुम्हें एग्जांपल से कुछ ज्यादा समझ में आएगा। हाँ अरे सर, सर इसका मिटा एग्जाम्पल का दे दिए दीजिए। सर, हाँ सर मिटा का दिए, सर लिख रहे थे सर, कोई बात नहीं चलिए।
अच्छा मिटा लिखे नहीं थे क्या आप तक? अरे सर हो गया सर, आप आगे करिए आगे। चलो बताओ इसमें कौन सा है कौन सा नहीं? या दोनों है? सर R2 है, R2 है, हाँ R2 है, R2 है, R2 R1 नहीं है। R2 है R1 नहीं, R1 क्यों नहीं है? R1 इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 1 2 और 2 1 दोनों प्रेजेंट है। हाँ बिल्कुल, अगर इसने बोला है कि ये दोनों अगर प्रेजेंट होने ही है तो दोनों सेम होने चाहिए, है ना? तो देखो, तो ये इसमें देखो इन दोनों से कोई मतलब है नहीं, ये दोनों अलग अलग ही हैं। समझ में आ गया? सर एक Yes, बार sir. फिर से और बता दीजिए, हमें नहीं समझा। सर ये नहीं समझ में आया? R2 की। नो सर, एक बार फिर से बताइए। देखो कहने का मेरा मतलब बस इतना है कि AB BA रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन तुम्हारे में दिखाई दे। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? AB और BA का प्रेजेंट होना, सही बात है कि नहीं? लेकिन ये दोनों प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि वहां पर A और B दोनों सेम होने चाहिए। तो बताओ यहाँ पर देखो 1 2 2 1 दोनों अलग अलग आ गए। अगर केवल 1 1 वहां होता तो शायद क्या हो जाता तुम्हारा, एंटी सिमेट्रिक होता। लेकिन अब एंटी सिमेट्रिक नहीं, क्योंकि ऐसे इन दोनों को प्रेजेंट नहीं होना है, इसको कैसे प्रेजेंट होना है? ऐसे प्रेजेंट होना है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो ये दोनों हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है हमें। हमारा जो सिमेट्रिक है वो सिमेट्रिक में A इक्वल टू B है कि नहीं, बस ये बात। यस सर। आ गया। आई कि नहीं? यस Yes, सर। sir. लक्ष्मी समझ में आया तुम्हें? यस सर। चलो तो मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताओ, अब चलो यहाँ पर भी एक सेम क्वेश्चन, एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक हो सकता है या नहीं? क्या सर? एंटी Repeat कर सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो सकता है या नहीं? बिल्कुल सर। अगर और सारे सिर्फ symmetric- 1 1 2 2 और 3 3 हैं तो फिर तो जरूर हो जाएगा। और सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता सर, हमेशा नहीं। जब 1 2 और 2 1 है तब नहीं हो सकता। हाँ, जब सेम प्रेजेंट होंगे मतलब ये हम कह सकते हैं कि कोई रिलेशन कभी कभी एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों हो सकता है ना? यस सर। चलो तो आज मुझे लगता है यार मैंने खत्म कर लिया है रिफ्लेक्सिव इररिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी सिमेट्रिक एसिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, है ना? अब कुछ बोलो, कुछ पूछना है तुम्हें इनमें? नो सर, आज की क्लास में तो सब समझ में आ गया। हाँ एक्चुअली जानते हो थोड़ा सा एनर्जी मेरी खत्म हो चुकी है। सर कोई कोई बात बात नहीं सर, रेस्ट कीजिए। हाँ संडे को क्लास रखूंगा, ठीक है? मेरी तबीयत सही रही तो मैं संडे को रखूंगा, सर को टाइम बता दूंगा। हाँ सर ठीक है सही सर। में। संडे को फ्री रहते हो ना तुम लोग? अरे पूरा sir. दिन हाँ सर फ्री है। तो सुबह क्लास जितने बजे कहूंगा रख सकते हैं ना? सर 12 से ठीक 2 है के सर। बीच छोड़ के कभी भी। चलो चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बताऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी, बाय बाय। ठीक है सर। बाय सर।